मगध साम्राज्य का टोटल 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी थी। तो मगध की पहली राजधानी थी राजगीर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मगध साम्राज्य का पहला राजधानी कहाँ था, तो मगध साम्राज्य का पहला राजधानी राजगीर था। इसके बाद पाटलिपुत्र बना था। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर है कि पाटलिपुत्र है, तो पहले राजगीर है। इसके बाद उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्र का स्थापना हुआ था और पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य में कुल 7 वंशों ने राज किया था, जिसमें प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मानंद, शिशुनाग। तो आप लोग को पता होना चाहिए मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों ने राज किया था, जिसमें पहला हर्यक वंश था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। पूरे इसको डिस्क्राइब करके क्लास में पढ़ाया गया है, वहां से नोट्स आप लोग याद कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक है। अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हर्यक वंश के संस्थापक यानी कि मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। तो अब क्वेश्चन पूछा है बिंबिसार किस वंश के शासक था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। इसका राइट आंसर हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन ठीक वही बिंबिसार आ गया। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है, कराशोक है, महापद्मानंद है, अजातशत्रु है और घानानंद है। तो बिंबिसार का पुत्र का नाम आप लोग को बताया गया है, अजातशत्रु है। बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला शासक अजातशत्रु हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए पूरे हम लोग मगध साम्राज्य में किसी के शासनकाल यानी कि ईस्वी वाइज कुछ भी नहीं याद किए हैं, लेकिन कम से कम ये तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मगध में जब 7 राजवंशों ने राज किया था तो कब से राज किया था। पहला शासक जो है जिसका नाम है बिंबिसार, उसका तो शासनकाल हम लोग को जानना जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन है हर्यक वंश का स्थापना कब हुआ था। तो हर्यक वंश का स्थापना ऑप्शन है 600, 545, 321, 450। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 545 ईस्वी में हर्यक वंश का स्थापना हुआ था। हर्यक वंश का स्थापना 545 ईस्वी में हुआ था। तो बिंबिसार भी गद्दी पर 545 ईस्वी में बैठेगा। मगध साम्राज्य का स्थापना भी 545 ईस्वी में होगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। मगध साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, 545 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का स्थापना कब हुआ, 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा, 545 ईस्वी में। तो पहला हम लोग तो ईस्वी याद करना ही पड़ेगा ताकि पता चलेगा कब से चला था। इसके बाद 7 राजवंशों का मत याद कीजिए। आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने राजधानी कहां बनाई थी। अजातशत्रु के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए अजातशत्रु कौन है। हमको लग रहा है अजातशत्रु के बारे में बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे पहले इतना ना डिस्क्राइब कर दिया पता चल गया कि ये इसका बेटा था और अगला शासक था और अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था। तो इसका राजधानी वैशाली हो जाएगा या गया हो जाएगा या पाटलिपुत्र हो जाएगा या वाराणसी हो जाएगा। तो इसका राजधानी हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसका राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन पूछेगा अजातशत्रु ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो अपने राजधानी को बनाया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
7 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? अब समझते हैं नंद वंश क्या है। मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों ने राज किया था, जिसमें पहला हर्यक वंश था और दूसरा वंश नंद वंश था। यही तो नंद वंश का संस्थापक बताना है। 4 ऑप्शन है, पहला है घानानंद, दूसरा है महापद्मानंद, तीसरा है कालाशोक और चौथा है बिंबिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश के संस्थापक था महापद्मानंद। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर ऑब्जेक्टिव, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष यानी कि उत्थान यानी कि उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या था? धर्म था, भौगोलिक स्थिति था, जलवायु था, सेना था। तो धर्म तो ऐसे ही नहीं होगा, धर्म ऑप्शन नहीं होगा, सेना भी नहीं होगा, जलवायु भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक स्थिति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पता है कि महाजनपद की संख्या 16 था। 16 महाजनपद की जानकारी 2 धर्मों से मिलता है, एक तो बौद्ध धर्म से मिलता है और दूसरा जैन धर्म से मिलता है। बौद्ध धर्म के मिलता है तो किस पुस्तक से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जबकि जैन धर्म के पुस्तक भागवती सूत्र से मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके 16 महाजनपद की जानकारी 2 धर्मों से मिलता है। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करते थे। मगध महाजनपद में 7 राजवंशों ने राज किया है। इन 7 राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश कोई था तो मोर वंश था, और मोर वंश में भी सबसे शक्तिशाली कोई राजा था तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक इतना क्रूर शासक था कि अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव 8 नंबर आप लोग को समझ में आ चुका होगा, भौगोलिक स्थिति की वजह से मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ था। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बिंबिसार ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? कौशल के, अवंती से, वज्जी से, काशी। तो बिंबिसार कौशल की राजकुमारी से शादी किया था, याद रखिएगा। कौशल एक जगह का नाम है, वहीं के राजकुमारी से शादी किया था बिंबिसार। 10 नंबर क्वेश्चन है, महापद्मानंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो महापद्मानंद के उपाधि 4 उपाधि है, चारों में से राइट आंसर हो जाएगा एकराट। आप लोग क्लास में लिखवाया गया है, एकराट उपाधि ये अपनाया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगीर, कौशल, वैशाली। तो नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। केवल बिंबिसार का राजधानी पूछता है तो राजगीर होता है, उसके बाद मोस्ट ऑफ राजधानी पाटलिपुत्र हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार का समकालीन था। बिंबिसार किसका समकालीन था? बुद्ध का, कालिदास का, अशोक का, समुद्रगुप्त, तो गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के समकालीन हुआ करता था बिंबिसार। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंत हुआ था अशोक द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, कालाशोक द्वारा। तो नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अंत कैसे हुआ था इसको भी क्लास में डिस्क्राइब किया गया है बोर्ड पर। इसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी समय लॉस होगा, हमको पोस्ट करने में भी समय लॉस होगा।
पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है। ये आप लोग को पता है 10th क्लास से ही। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है। यही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर शीर्षासनी ने 1541 ईस्वी में पटना कर दिए थे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुआ करती थी, जिसमें पहला बौद्ध संगीति आपको क्लास में बताया गया था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, जिसमें पहला लिखवाया था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, और पहला ईस्वी की प्रथम शताब्दी। 483, 383, 255 ईस्वी की प्रथम शताब्दी 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था। पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा दूसरा बौद्ध संगीति, तो कलाशोक आंसर राइट होना चाहिए। मगध साम्राज्य की उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? उपजाऊ भूमि, खनिज संपदा, भौगोलिक स्थिति, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य को हराया था? अजातशत्रु ने कौशल को हराया था, वज्जी को हराया था, अवंती को हराया था, तो मथुरा को हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी को। अजातशत्रु ने वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हुआ है? अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक। मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मिनट का वीडियो हुआ? 18 मिनट का। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठने में किसका मदद लिया था? तो कौटिल्य कहीं ऑप्शन में होगा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के लिए कौटिल्य का सहायता लिए थे। कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखे हैं। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किए थे, जो 13वां शिलालेख में मिलता है। अशोक की कौवा शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अभिलेख किस लिपि में लिखा था? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि। तो अशोक ने सर्वाधिक लिखा था ब्राह्मी लिपि में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और भी लिपि में लिखे थे, लेकिन वो लिपि इसमें नहीं है। मगध की प्रसिद्ध लोहे की खान कहाँ थी? गया में, पटना में, राजगीर में। गया और राजगीर में, तो गया राजगीर दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता है मगध साम्राज्य में गया और राजगीर कितना ज्यादा फेमस था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश और गुप्त वंश। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था?
नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश। शिशुनाग वंश, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देखते हैं, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया वंश? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप 28 तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पानी का बोतल नहीं है, वो क्या करना है? क्या मत मारो। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब खुशबू अच्छा आ रहा है। नंद वंश के अंत के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यक वंश। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। इतना जूम हो गया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर। पानी में बोतल रखना पड़ेगा। बिंबिसार की नीति थी युद्ध नीति, विवाह संधि नीति, कर नीति, धर्म नीति। विवाह ऑप्शन में देखिए आप मार दीजिए। आप लोगों को पता है विवाह कर करके अपने क्षेत्र का विस्तार करता था, दहेज में क्षेत्र ले लेता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। एक कारक का अर्थ क्या होता है? एक छत्रक शासक। राइट आंसर डायरेक्ट याद कीजिए, ये रटने वाला ऑब्जेक्टिव है। रटना क्या है, एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, अशोक और घनानंद। आप लोगों को पता है कि घनानंद कितना फेमस था, स्टोरी में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोग ईमानदारी से जो 12th क्लास का नोट्स दिखवाया गया, नोट्स को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा ऑलरेडी याद रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद के चौथा है, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद के संख्या 4 है। आप लोगों को क्लास में बताया गया है वेद की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुल 4 उपवेद भी है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, नियुक्त, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, नियुक्त, व्याकरण, कुल ऐसे करके 6 वेदांग है। मगध साम्राज्य के विस्तार में किस दिशा में वृद्धि हुई थी? तो मगध साम्राज्य के विस्तार में दक्षिण और पश्चिम। अनकंट्रोल हो रहा है लोग। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य इसको सुधारना पड़ेगा, इससे ऐसे रोज करेगा तो डिस्टर्बेंस होगा। एक दिन होता है रोज रोज। खुद कंट्रोल नहीं है तो आदमी का कंट्रोल रहेगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार कहाँ किए थे? तो अशोक ने धर्म का प्रचार यूनान, श्रीलंका, मिस्र, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
12 क्लास में ये पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन है। मगध वर्तमान में कहाँ स्थित है? मगध वर्तमान में वहां स्थित है जहां हम अभी खड़े हैं। मगध वर्तमान में मगध वर्तमान में वहां स्थित है जहां हम अभी खड़े हैं, और आप जहां से अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जहां ये वीडियो बन रहा है वहीं पर मगध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार का शासनकाल लगभग कितना था? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये डायरेक्ट याद रखिए, बिंबिसार 40 वर्ष राज किया था। क्या मतलब है कौन कितना राज किया था? ये याद रखिए, इतना राजा का शासनकाल कौन याद रखेगा? कलाशोक के समय कौन सी सभा हुई थी? प्रथम बौद्ध संहिता कलाशोक के समय। अब ऑप्शन है, नहीं पढ़ना है। 4 बौद्ध संहिता पढ़ाए थे। पहला हुआ था कलाशोक, पहला अजातशत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो कलाशोक दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मौर्य वंश का अंत किसके समय हुआ था? तो मौर्य वंश का अंत हुआ था बृहद के समय। बृहद्रथ जो था उसी के समय मौर्य वंश का अंत हुआ था। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध के प्रमुख नगर था राजगीर, पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही राइट आंसर दिख रहा है। मगध के प्रमुख नगर कौन था? राजगीर, पाटलिपुत्र और गया था। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राज्य को युद्ध में जीता था? तो बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला दिया था। सब एक ही क्वेश्चन है, इधर उधर जी चेक किया है। अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा छोड़ दिया? कलिंग युद्ध में इतना खून के नदियां बहवा दिया था अशोक, तो उसके बाद युद्ध छोड़ दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन पूछेगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। कौवा शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। मौर्य शासक में प्रधानमंत्री कहलाता था महात्मत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर, राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगीर का अर्थ क्या होगा? राजाओं का घर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की कौन सी सभा हुई थी? अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध धर्म हुई थी? प्रथम। जब चारों याद है तो कैलकुलेटिंग करके मान लीजिए प्रथम। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महापद्मानंद को कहा गया प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट, हर्यक वंश का राजा, जैन धर्म का प्रचारक, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा गया था। इसको देख लीजिए एक बार, याद रखिए। मगध के शासकों ने किस संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग किया? तो मगध शासक 4 ऑप्शन है, तो लोहा का सबसे ज्यादा उपयोग किया था। याद रखिएगा लोहा। याद कैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोहा का तलवार रखते थे। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म फैला, यहाँ पहला महान सम्राट उभरा, यहाँ सबसे अधिक मंदिर बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आंसर देख लीजिए, यहाँ पहला महान साम्राज्य उभरा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये 50 ऑब्जेक्टिव है, अपने में झिक जाक किया है, 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और क्वेश्चन नहीं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। That's all.